सर गाड़ी रोके एक मिनट। सर क्या हुआ, मैं 15 साल से आपको जान रहा हूँ। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सिस्टम तो है बहुत बढ़िया, मगर आपने सैकड़ों लोगों को गाड़ी अचीव कराई, मगर आप एक साल से मैं देख रहा हूँ ना, लोगों को गाड़ियों की बात करते हो ना पैसे की बात करते हो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। क्या है आलोक भाई, आज तुमने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया हुआ है और वाकई में आप मेरे पुराने मित्र हैं, लगभग 12-14 सालों से आप जान रहे हो। सही बात है, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सेलिंग में देखो किया तो बहुत है लोगों ने भी, खासकर जो तुमने गाड़ी घोड़ा की बात करी है, हमारी टीम में लगभग सैकड़ों गाड़ियां हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत से लोग तो इसमें पार्ट टाइमर थे, बहुत से लोग ऐसे थे, तुम भी जानते हो, जो गाँवों से निकल के आए थे और जिनके पास शायद वो उस लायक थे या नहीं थे वो अलग बात, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था और वो सब और आज भी उन गाड़ियों से चल रहे हैं। ऐसा है कि एक समय होता है सब चीज का। आज जरूरत है लोगों को सबसे ज्यादा स्वस्थ रखने की, परिवार बचाने की जिद है। अच्छा। अगर आप देखोगे आलोक भाई, तो मैं नहीं, अगर मैं से बात करूं कि दारुजुनाइन में ही क्यों आया, तो शायद मुझे लगता है कि कोविड के टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार मेरा जो कुछ होना था सब हो गया और अब मैं अपनी कुछ ना कुछ घर पे आराम से रहना चाह रहा था। लेकिन भूपेंद्र जी ने एक बताया कि नई आइडियोलॉजी, और नई आइडियोलॉजी क्या है, केवल एक चीज मुझे उन्होंने बताई या हमें समझ में आई कि आज लोगों की जिंदगियां बचाने का प्रश्न है जी। आज हम इस बिजनेस में नहीं है। अच्छा। हम एक मिशन लेकर के चल रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना हो। जागरूक किस लिए करना है कि आने वाला समय हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से कितना कठिन है। और ये कठिन है, देखो हमारा लोगों को ठीक करना हमारा काम नहीं है कि उसके लिए डॉक्टर हैं, उसके लिए हॉस्पिटल हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम इस लाइन को कैसे तोड़ें। एक घर में 6 से 8 लोग हैं, अगर एक आदमी बीमार है तो लोग उसी में बीमार हैं, उसी में परेशान हैं। अब क्या ये गारंटी किसी के पास सर्टिफिकेट है कि बाकी के जो 6 लोग हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे? आज किसी सिचुएशन में ऐसे किसी के पास सर्टिफिकेट है क्या? नहीं है। तो मैं इस चीज में इसमें आया कि हम इस कारण को समझें, और कारण क्या है इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, अगर उस कारण को हम ठीक कर पाए उसके बारे में लोगों को जागरूक क्या है। मैं लोगों से खाली इतनी बात करता हूँ, तुमने भी देखा है पिछले 1 साल से मीटिंग हम कर रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग करते हैं, 2 घंटे खाली लोगों से पूछते हैं कि आप एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदने जाते हो तो बोलते हो मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, जिससे हमारा शायद स्वास्थ्य इफेक्टेड नहीं होता। लेकिन जो चीज हमारे शरीर के अंदर जाने वाली है, जो शरीर को टच होने वाली है, कभी हमने उनकी क्वालिटी के बारे में बात नहीं करी, कभी उनको चेक करने की, खरीदने की बात नहीं करी। हमने किराने की चीजों को कभी चेक करने की बात, हमने देखा कि पिछले 40 साल 50 साल 60 साल पहले, शायद आपको याद है, आप शायद उस समय छोटे रहे होंगे, किसी को हमने ये नहीं देखा कि मुंह में सेंसिटिविटी थी, लेकिन जब से पेस्ट आए तो सेंसिटिविटी भी लेके आया, डेंटिस्ट भी लेके आ गया। अगर हम बात करें तो पहले 50-60 साल वाले मध्यम वर्ग में मोटापा नहीं था, कुछ खाने की विदेशी चीजें आई, मोटापा लेके आई, आज मोटापा पर वो बिजनेस लेकर के आ गया। हमारा मानना यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनके खुद के प्रकृति में ऐसे तत्व हैं, उनके पास में खुद ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर अपने आप से वो ठीक कर लें, केवल खाने को ठीक कर लें, केवल अपने परिवार से अगर कुछ % भी केमिकल को हटा पाए। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन सिंपल से था कि लोगों के परिवार से केमिकल हटाने का जागरूक करना है लोगों को। और खुशी की बात यह है आलोक भाई कि पिछले साल भर के अंदर लगभग मैंने लाखों लोगों तक ये आवाज पहुंचाई है। हो सकता है कुछ लोगों ने हमारी बातों को कम सुना हो नहीं सुना हो सकता है कुछ लोग प्रोडक्ट, शायद हो सकता है जो दारुजुनाइन एक पहली कंपनी है, इंडिया की पहली कंपनी है जो ये वादा करती है, दावा करती है कि हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देते हैं, हम जो कॉस्मेटिक भी देते हैं उसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट्स, दारुजुनाइन के प्रोडक्ट्स ले रहे हो, नहीं भी ले रहे हो तो कम से कम उनके दिमाग में ये बात तो आ गई है। सबसे बड़ी बात ये आ गई कि अब जो प्रोडक्ट्स हमें लेना है खाने के या शरीर में लगाने के, वो भी हमें चेक करके लेना है। ये जागरूकता अभियान क्या लोगों को बचाने का अभियान कम है क्या? एक चीज, लोगों के परिवार में अगर केमिकल की मात्रा कम जाएगी। देखिए कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी न्यूज चली, जैसे हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज के वैज्ञानिकों ने भी डाला, टीवी में चली, सब कुछ चली, कि आज जो मूंग पैदा हो रही है उसमें 100% गारंटी कि 10 साल के अंदर केमिकल कैंसर पैदा करेगा। एक चीज बताइए, WHO ने बोल दिया कि आने वाला समय कैंसर के लिए घातक हो सकता है। ढेर सारी कैंसर की हॉस्पिटल ओपन होना चालू हो गई। हम कब रुकेंगे? क्या हम उसमें जाने के लिए, क्या हमें सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे। सर्टिफिकेट यही है कि हमें अपने खाने के तरीके, शरीर में लगने वाली चीज़ों को बदलना पड़ेगा, और उसका सिंपल सा मैटर है, केमिकल को जितना ज़्यादा हम कम कर सकें अपने शरीर में, खाने की चीज़ों को, जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि मसाले,
जी कौन जानता था कि मसाले का इतना बड़ा योगदान है हमारे शरीर के लिए? ये हम लोगों ने बताया 1.5 साल के अंदर, लाखों लोगों को ये बताया कि मसाले हमारे शरीर के अंदर क्या है। तो मुझे लगता है इसी संतुलन, मैं नहीं, मेरी टीम के जितने लोग हैं, अरे आप खुद देखो, आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे लेकिन यही बोल रहे नहीं सर हमें तो केमिकल हटाना लोग, मतलब मैं टीम की बात करूं, चाहे मेरी कटनी के साथी हो, चाहे मेरे जबलपुर के साथी हो, चाहे गोटेगांव नरसिंहपुर के साथी हो, चाहे शहडोल के साथी हो, चाहे मैहर के साथी हो, चाहे मुंबई के साथी, महाराष्ट्र के साथी हो, चाहे पंजाब के साथी हो, चाहे बिहार के साथी हो, चाहे कहीं के, बहुत से लोग खाली इस मिशन में इसलिए शामिल है कि हमें परिवार से केमिकल हटाना है और आने वाली अवांछित बीमारियों से बचने का प्रयास करना है। उस जो एक सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई है स्वास्थ्य की, उसे कम करने का प्रयास करना है। यही है द रिजुनाइल, इसीलिए हम इस स्टेज में हैं, इस मिशन में हैं, और यही है, पैसा गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ जाएगा, पहला सुख निरोगी काया। जी। और वो देख लिया हमने कोविड के टाइम पे कि पैसे से लोगों की जिंदगी नहीं बची। अगर हमारे शरीर के अंदर हमने ताकत, इम्यूनिटी बचा के रखी है, और वो बचेगी केवल नेचुरल चीजों से, ऑर्गेनिक चीजों से, और इम्यूनिटी खत्म होगी केवल केमिकल से। केमिकल हटाना है, ऑर्गेनिक अपनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही बोल रहे हैं, हम देश को शायद सपोर्ट कर रहे हैं, यही हमारा खाली लक्ष्य है, बाकी तो सब होता रहेगा। थैंक यू। जी सर जी।